जिसमें हमने इस्तदा की है कि अनाउंस किए जाएं, उसकी समाअत शुरू हुई। अदालत ने 5 मेंबर बेंच ने ये केस को सुना और जो बहस की जिस्ट थी, जो उसका मफहूम है, वो मैं बता दूं। हमारा कहना ये था कि आइन के तहत अगर तो गवर्नर डिज़ोल्व करते हैं असेंबली को एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे, तो फिर गवर्नर को ही डेट अनाउंस करनी है। और अगर गवर्नर नहीं अनाउंस करते, वो डिज़ोल्व हो जाती है 48 आवर्स के बाद या किसी और वजह से असेंबली डिज़ोल्व हो जाती है, तो फिर ये ताकत इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत प्रेसिडेंट साहब को दे दी गई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल इसमें ये है कि वो या गवर्नर या प्रेसिडेंट की मदद करें कि वो जो डेट मुकर्रर करनी है उसमें वो कंसल्टेशन का प्रोसेस उनके साथ करें, उनको इंफॉर्मेशन जो चाहिए है दें ताकि वो डेट अनाउंस कर सकें। ये था हमारा जिस्ट। जहाँ तक पंजाब के गवर्नर का ताल्लुक़ है, उन्होंने चूँकि असेंबली नहीं इसमें डिज़ोल्व की थी और 48 आवर्स के बाद वो खुद डिज़ोल्व हो गई थी, इसलिए पंजाब असेंबली की डेट अनाउंस करना वो प्रेसिडेंट साहब का इख्तियार था, उन्होंने वो कर दिया है। वो उनका जो ऑर्डर है वो हमने अदालत में भी पेश किया। और जहाँ तक केपी के जो उनके गवर्नर का ताल्लुक़ है, उन्होंने अपना खुद ही डिज़ोल्व की थी, इसलिए उन्हीं को चाहिए था कि वो अनाउंस करते तारीख जो इलेक्शन की है। एक चीज़ पे कंसेंसस है और वो कंसेंसस आज फिर सामने ज़ाहिर हो गया, और वो ये है कि इलेक्शन 90 दिन में ही होना है। अदालत अब सिर्फ ये तलाश कर रही है कि ये 90 दिन की अनाउंसमेंट किसने करनी है। उसमें 3 ही इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये कर सकती हैं, या प्रेसिडेंट या गवर्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारा कहना ये था कि इस केस में केपीके के केस में इसको गवर्नर ने करना है, और जो पंजाब का केस है उसके अंदर ये जो इलेक्शन जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने करना है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये डायरेक्शन दिया जा सकता है, अगर अदालत समझे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस करना है, तो अदालत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी डायरेक्शंस दे सकती है, लेकिन किसी ना किसी को डायरेक्शंस ज़रूर देने हैं। आज की मेरी बहस ख़त्म हो गई है इस पॉइंट पे। अब कल 9:30 बजे समाअत है, जबकि बाकी जो दीगर वकला हैं उनको सुना जाएगा। अच्छा, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट मैं ऐड कर दूं। पहली बात तो ये है कि आज 2 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरह आज अली ज़फ़र साहब ने अपने कंक्लूड कर लिए हैं जो आर्गूमेंट्स हैं, सुबह सदर साहब की तरफ से जो सलमान अकरम राजा साहब ने कंक्लूड करने हैं, और जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने करने हैं। उसके बाद कल जज साहब ने ये कहा है कि वो पूरा दिन बैठेंगे और कल ये फ़ैसला इंशाल्लाह आ जाएगा। आज 2 ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक जस्टिस मंदोखेल साहब ने हवाला दिया बलूचिस्तान का कि उनके वहाँ पे एक दफ़ा ज़लज़ला आ गया तो बार ने फ़ैसला किया कि इलेक्शन फिर भी होने हैं। और उसके साथ जो जस्टिस मुनीब साहब ने ऑब्जर्वेशन दी कि पूरे मुल्क में क्रिकेट मैच हो रहे हैं, PSL चल रहा है, बट फॉर गॉड सेक आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, ये कैसे मुमकिन है? इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, इसके ऊपर कंसेंसस है। और अभी तक अली ज़फ़र साहब साथ खड़े हैं मेरा नहीं ख्याल कि किसी अपोजिट साइड ने भी इसको चैलेंज किया। इस पर इत्तेफाक राय है कि मुकम्मल के इस पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। और बाकी जिस तरह अली ज़फ़र साहब ने कहा, हम कहते हैं कि गवर्नर नहीं देता तो फिर सदर देगा, और इलेक्शन कंडक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन कराएगा। सदर ममलिकत ऑलरेडी 9 अप्रैल की तारीख अनाउंस कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि 52 दिन के अंदर जो है वो मुल्क में इलेक्शन होने हैं, KP में और पंजाब में। मैं फिर ये हुकूमत को कहूँगा, आप इससे आइन के साथ खिलवाड़ ना करें। आप नेशनल इलेक्शन पे हमसे बात करना चाहते हैं, बैठे हमारे साथ नेशनल इलेक्शन पे बात करें, और हम पाकिस्तान के आइन को
इसमें मज़ीद जो है वो एक ऐसे मरहले में ना ले जाएं मुल्क को कि जहाँ पे पाकिस्तान का आइन ही जो है वो हमारे हाथ से निकल जाए। एक ही मुत्तफ़िका पाकिस्तान में दस्तावेज़ है जो पाकिस्तान का आइन है। तमाम पार्टीज़ को, तमाम लोगों को इसके ऊपर कंसेंसस करना चाहिए। और आज मैं हैरान हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने जजेस को निशाना बनाया और जजेस ने बड़ा अक्लमंदाना फ़ैसला किया, लेकिन आज जो बिलावल भुट्टो साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि लड़काना उस वक्त भी याद रखा करें जब पैसे दुबई भिजवा रहे होते हैं। ये सिर्फ इस्लामाबाद और लड़काना की लड़ाइयाँ ना डालें। पीपल्स पार्टी एक वफाकी जमात थी और जरदारी साहिबान ने पीपल्स पार्टी को बेड़ा गर्क करके एक सूबे की, और अब सिर्फ लड़काना डिवीज़न में पार्टी है, वहाँ पे भी नहीं रही, लड़काना में भी इनको शिकस्त होनी है। ये बातें ना किया करें। जब पैसे दुबई लेके जाते हैं, लंदन लेके अपने पैसे जाते हैं, उस वक्त याद रखा करें कि सिंध का क्या हक़ है। जो आपने कराची के साथ किया, हैदराबाद के साथ किया, इंटीरियर सिंध के साथ किया, आप खौफजदा हैं इलेक्शनों से। ये जो सियासी जमातें हैं इनके थर थर कांप रही हैं अवाम के सामने जाने से। और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। और कल जामपुर में आपने देख लिया, जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ है अवाम ने अपना फ़ैसला दिया है। बार्स के इस इलेक्शन में वकला ने अपना फ़ैसला दिया है और इंशाअल्लाह अब जनरल इलेक्शन होगा तो इनको लग पता जाएगा। थैंक यू। बैरिस्टर साहब, सवाल ये है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं सूबाई असम्बली और दोनों में, KPK में और पंजाब में नून लीग की हुकूमत आती है, KP में PTI की हुकूमत फर्ज कर रहे हैं, आगे कौमी के इलेक्शन होने हैं तो वहाँ पर निगरान सेटअप नून लीग वालों को तो खुद यकीन नहीं, इलेक्शन उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। देखें, आइन में चूँकि गुंजाइश दी हुई है कि कौन सी कभी भी कोई भी प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हो सकती है अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कहे, तो आइन ने ये गुंजाइश छोड़ दी है कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर जो बाकी इलेक्शंस हैं वो उस एरिया में केयर टेकर के नीचे नहीं होंगे। आइन ने ऑलरेडी इसको इजाज़त दे दी है। ये कहना कि ये गैर आइनी होगा, ये ऐसी बात नहीं है। कौमी इलेक्शन होंगे लेकिन वो उसी हुकूमत के नीचे होंगे जो भी हुकूमत इलेक्ट होके आई। जी, उसमें क्यों सियासी हिकमत अमली है ना। अली ज़फ़र साहब ने ही ये केस किया था लाहौर में। लाहौर हाई कोर्ट ने ये, देखें हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने इस्तीफ़े दे दिए थे, स्पीकर कासम सूरी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था, इज्तिमाई इस्तीफ़े थे। अगर स्पीकर इस नतीजे पे पहुंचता है कि वो वाले इस्तीफ़े सही नहीं थे और आपके इज्तिमाई इस्तीफ़े हमने कबूल नहीं करने, तो फिर इंडिविजुअल बुला के पूछे। हमारा मकसद था इस्तीफ़े देने का, ऐसे तो नहीं हमने कोई इस्तीफ़े दे दिए। मकसद था इज्तिमाई इस्तीफ़े होंगे, मुल्क में इलेक्शन होंगे। अगर आपको इज्तिमाई इस्तीफ़े आप समझते हैं कि पार्टी आर्टिकल 17 में, हम समझते हैं पार्टीज़ का ये फ़ैसला जो है वो उसके ऊपर अमल होना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर आप सबको इंडिविजुअली बुला के पूछेंगे। दो तो नहीं हो सकते कानून, आधे लोगों के लिए और कानून, दूसरे लोगों के लिए और कानून। चौधरी साहब, आज जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब की गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, खान साहब अभी कल आएंगे, अभी सिक्योरिटी सिचुएशन देख के फैसला करेंगे। थैंक यू। अली ज़फ़र और फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने बताया कि आज अली ज़फ़र ने कि सारे जो उनके दलाइल थे वो कॉन्क्लूड कर लिए गए हैं। कल सदर की तरफ से सलमान अकरम राजा जो हैं वो पेश होंगे और कल पूरा दिन अदालत बैठकर समाअत करेगी। जो अहम सूरत हाल रही है वो ये रही है कि 90 रोज़ में इलेक्शन की तारीख किसने देनी है ये तय होना है, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर या सदर। और गवर्नर अगर ऐलान नहीं भी करता है, अली ज़फ़र ने कहा, तो यही दलाइल मैंने दी, 48 घंटे में असम्बली खुद तहलील हो जाती है। और यही पंजाब में हुई सूरत हाल। लेकिन KP का मामला अलग था, KP में तो गवर्नर ने की थी, तो KP की असम्बली की जो तारीख है वो गवर्नर नहीं देनी थी। अब ये सारी सूरत हाल है और 52 रोज़ हैं मुदस्सिर जिसमें इलेक्शंस होने हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से अब फैसला कल आता है, कल मामलात किस तरह से आते हैं। लेकिन अली ज़फ़र ने जो आज कहा, उन्होंने कहा हमारा जो जिस्ट है, हमारा जो लुब्बे लुबाब जो नुक्ता था आज वो ये था 5 रुकनी बेंच के सामने, वो ये था कि अगर गवर्नर अनाउंस नहीं करते हैं इलेक्शन की तारीख तो फिर कौन अनाउंस करेगा। अगर खुद ब खुद तहलील हो जाती है असम्बली तो क्या फिर ये इख्तियार 2017 के इलेक्शन एक्ट के तहत जो सदर पाकिस्तान को दिया गया है वो इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो वो हो जाएगा। उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर यह भी बताया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर और सदर को हेल्प करेंगे अगर वो डेट देते हैं। अब उन्होंने दोनों सूबों का अलग अलग
तौर पर चीज़ों का मवाजना करके भी बताया कि यहाँ खुद ब खुद असम्बली तहलील हुई है, गवर्नर ने असम्बली पर दस्तखत नहीं किए हैं, इसलिए इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सदर ममलिकत ने वो डेट अनाउंस कर दिया। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल मुख्तलिफ रही है और वो ये रही है कि गवर्नर ने खुद दस्तखत किए हैं, तो गवर्नर को चाहिए था कि वो खुद डेट अनाउंस करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, इलेक्शन कमीशन जो है उसको डायरेक्शन हो सकती है। अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि इलेक्शन किसने करवाने हैं, ये तलाश किया जा रहा है कि गवर्नर, सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन। तो ये लुब्बे लुबाब है जो आज अली ज़फ़र ने अपनी गुफ्तगू के दौरान बताया कि आज जो केस की समाअत के दौरान गुफ्तगू हुई है वो। साथ ही साथ उन्होंने अदालत को ये बताया कि अदालत ये समझती है कि इलेक्शन कमीशन को भी किसी किस्म की डायरेक्शन दी जाए